गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ये साखी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसकी वजह बाबा जी है। हमने बाबा जी की बड़ी सेवा की है और इतनी भक्ति की है, तभी हमें इतने अंत समय में इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है। सत्संग जी, ये उस सत्संगी की साखी है जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा थी और जब उसका अंत समय आया तब उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। तब वह बाबा जी के आगे क्या अरदास लगाता है। सत्संग जी, ये जो सत्संगी था ये एक बड़ी कमाई वाला सत्संगी था और अमृतसर शहर का रहने वाला था। सत्संग जी, ये सत्संगी जो था हमेशा सेवा पर जाता था और 2.5 घंटे सिमरन भी करता था। सत्संग जी, इस सत्संगी की उम्र तकरीबन 65 साल की थी और जब भी वह सिमरन पर बैठता तो 2.5 घंटे सिमरन पर बैठा रहता और सेवा पर भी जरूर भी जाता। और जब भी उससे कहा जाता सेवा जानी है वो कभी मना नहीं करता। साध संगत जी, उस सत्संगी ने अपने बच्चों की शादी कर ली थी और रिटायरमेंट भी ले ली थी। सत्संग जी, इसका पूरा परिवार सत्संगी था, इस कारण उसके बच्चे भी उसे कभी नहीं रोकते थे कि आप सेवा पर मत जाइए। उसके बच्चे कहते हैं कि अब आपने अपनी ज़िंदगी की सारी जिम्मेवारियां निभा ली हैं तो आप भजन सिमरन से जुड़िए और जब भी मौका मिलता है सेवा पर बहुत जरूर जाइए। उसके बच्चे बड़े लायक थे। सत्संग जी, जब वह छोटे थे इस सत्संगी ने अपनी जवानी में बड़ी मेहनत की थी और अपने बच्चों को बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया था और उनको इन काबिल बनाया कि आज वह अपने पैरों पर खड़े थे और अच्छी नौकरियां कर रहे थे। इसलिए उसके बच्चों ने भी कभी उन्हें मना नहीं किया और उसकी बीवी ने भी कभी मना नहीं किया। उसकी बीवी को भी जब भी सेवा का मौका मिलता वह ज़रूर जाती और वह इस बात से भी बड़ा खुश थी कि उसका पति भी सेवा पर जाता है। सत्संग जी, जब अंत समय आया सत्संगी के साथ क्या क्या होता है। सत्संग जी, ये सत्संगी बड़ी कमाई वाला था, इसलिए डेरे में भी जब ये सेवा में जाता तो सब इसे बड़ा मानते थे और इसकी हर एक बात को मानते थे और ये हमेशा किसी के साथ गुस्सा नहीं करता, सबके साथ प्रेम से रहता था। इस कारण ये डेरे में भी बड़ा हरमन प्यारा था। सत्संग जी, एक बार इसे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो इसको सेवा का बुलावा आया। इसकी पत्नी कहने लगी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सेवा पर मत जाइए। वो कहता है, कैसे मत जाऊं, मेरी स्पेशल ड्यूटी है और तुझे तो पता है हर हफ्ते मैंने जाना ही जाना है और मेरी जगह पर अगर किसी का प्रबंध ना हुआ तो मैं क्या करूंगा, तू मुझे जाने दे। कोई बात नहीं, बाबा जी सभी तरह के हमारे कष्टों को सहेंगे तो हमें सेवा में जरूर जाना चाहिए। सत्संग जी, ये सेवा में आया और बहुत अच्छी तरह सेवा की। जब सेवा से वापिस आ रहा था तो सेवादारों से कहता है कि मेरे सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है। सेवादारों ने इसे बिठा दिया और कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आप लेट जाइए बस में, जब आपका घर आएगा हम आपको बता देंगे। सत्संग जी, ये घर पहुंचा तो इसे उठा न जाए तो सेवादार इसे पकड़कर लेकर आए और इसके बेड पर लटा दिया। सेवादारों से उसकी बीवी पूछने लगी इन्हें क्या हुआ है। वो कहते हैं ये अचानक सिर में सरदर्द की जो है तकलीफ कह रहे थे, इसलिए हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। तो वो उसकी बीवी कहती है कि बड़ी शुक्रिया आपने इनकी मदद की। तो वो सेवादार कहते हैं कि मदद कैसी है, हम भी तो सेवादार हैं, एक सेवादार दूसरे सेवादार के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। सत्संग जी, वो जो सत्संगी था उसकी तबीयत खराब रहने लगी तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने आपसे कहा था सेवा में मत जाइए, आपकी तबीयत खराब हो रही है। सत्संग जी, जब उसके बेटे आए उन्होंने देखा कि उसके पिता की ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है तो वह कहते हैं चलो डॉक्टर के पास चले। तो उसका बाप कहता है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, ऐसे करो डॉक्टर को यहाँ पर ले आओ। तब डॉक्टर को बुलवाया गया तो डॉक्टर कहने लगे कि इन्हें अटैक आ रहा है तो आप ऐसा कीजिए, इन्हें फटाफट एम्बुलेंस बुलाएं और हॉस्पिटल में लेकर जाएं। उस सत्संगी को हॉस्पिटल में लेकर जाने गया
और वह जब हॉस्पिटल में था, बेड में था, तो वह उठ नहीं पाता था और बाबा जी के आगे ये कहता, बाबा जी आपने मुझे कौन से मेरे कर्मों का पाप फल दिया है, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा नेक कमाई की है, तो फिर भी मेरे अंत समय में मुझे इतनी तकलीफ़ों का सामना क्यों करना पड़ा। ये बात कहकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है और उसकी पत्नी आती है और कहती है क्या हुआ। वो कहता है पता नहीं कौन से हमारे जो कर्म है जिसके कारण हमें ये कष्ट देख रहा है। और उसकी बीवी भी रोने लग पड़ी है। साध संगत जी वह बाबा जी की फ़ोटो को कहता है अपने बच्चों से कि लेकर आए, तो वह बच्चे उसके घर से बाबा जी की फ़ोटो लेकर आते हैं और वह अपने बाप को देते हैं। तो उसका बाप बाबा जी की फ़ोटो को गले से लगा लेता है और कहता है बाबा जी अभी आप ही हैं जो हमें इस तकलीफ़ से निकाल सकते हैं। और साध संगत जी जब सोया तो उसे रात को बाबा जी का सपना आया। बाबा जी से कहते हैं कि तेरा अंत समय आने वाला है, ये जो तुझे तकलीफ़ें हैं ये तेरे इस जन्म और पूर्व जन्म के जो कर्म थे उसके कारण तुझे तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं तुझे सचखंड तक लेकर जाऊं तो तुझे कोई भी परेशानी ना होए, मैं आसानी से तुझे ये सचखंड तक लेकर जा सकूं। इसी कारण तुझे मैंने ये कर्म, ये अवस्था में तू है और कुछ नहीं है। और जब वह सुबह उठता है और अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी कहती है कि अब तो आपको सिमरन करना होगा। तो वो कहता है मुझे बैठा नहीं जा रहा। तो वो कहती है, बाबा जी कहते हैं कि अगर आपसे बैठा ना जाए तो लेटे लेटे सिमरन कीजिए। और वह ऐसे ही सिमरन करता रहा और लगातार सिमरन करता रहा। और चौथे पांचवें दिन वह देखता है कि उसके शरीर में थोड़ा सा अब ठीक हो रहा है, लेकिन उसे पता था कि बाबा जी ने कहा है कि मेरा अंत समय आने वाला है, इसलिए वह सतर्क हो गया और कहता है कि ऐसा करो, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में कई दिनों से हैं, मुझे मेरे घर ले जाओ, मैं घर जाऊँगा और घर जाके ही मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। उसकी पत्नी कहती है कि अब तो आप ठीक हो रहे हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे बाबा जी ने कहा है कि तुझे इसलिए कर्म दिए हैं कि ताकि तुझे सचखंड तक लेकर जाने में कोई तकलीफ ना हो। ये बात सुनकर उसके बच्चे भी रोने लग पड़ते हैं। उसे घर लेकर जाया जाता है। जब घर आकर देखता है तो वो बड़ा खुश होता है और कहता है हाँ ये माहौल अच्छा है, ये माहौल में मैंने काफ़ी सिमरन किया है और जब बाबा जी मुझे लेकर जाएंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। सत्संग जी उसे लटा दिया जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि आप कुछ खाएंगे, तो वो कहता है मेरे लिए जा चाय बना कर ला। उसकी पत्नी चाय बनाने लेकर जाती है और जब उसका पत्नी लेकर आती है तो वो कहती है चाय पी लीजिए। तो उसका पति कहता है चुप कर जा, अभी 10 मिनटों में मुझे बाबा जी लेने आएंगे। वो कहती है अरे आप ऐसी कैसी बातें करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, और अपने बच्चों को फटाफट बुला लेती है। तो वो कहता है कि अरे पगली, जाना तो सबने एक दिन है, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे पति को बाबा जी लेने आ रहे हैं। ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं जा सकते। वो कहता है क्यों नहीं, मेरे सतगुरु मुझे लेने आ रहे हैं। सत्संग जी वह बहुत रोती है और कहता है, उसका पति कहता है चुप कर जा, ऐसा ना कर, अगर तू रोएगी तो क्या पता बाबा जी वापस चले जाएं। तो वो चुप हो जाती है और कहता है, वो सत्संगी कहता है देखना ठीक 5 मिनट बाद बाबा जी मुझे लेने आए हैं। और जब वह शरीर छोड़ने लगा तो वो कहता है कि आ गए मेरे बाबा जी, आप मुझे लेने आ गए, मैं इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था पिछले 1 हफ्ते से कि आ जाइए और मेरी बाह पकड़कर मुझे ले जाइए। बाबा जी आप आ गए, आप मुझे सचखंड लेने आ रहे हैं, ये ही मेरे लिए काफ़ी है। और उसके बच्चे और उसकी पत्नी रोने लग पड़ती है। वो कहता है विलाप मत करो, ये तो खुशी का वेला है क्योंकि मेरे सतगुरु मुझे लेने आए हैं, और रो मत। बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि अपने परिवार वालों को कह दो रोना नहीं है, खुश होना है, क्योंकि तुम्हारे घर का जीव सचखंड में जा रहा है। उसकी पत्नी सबको चुप कराती है और 5 मिनट बाद उसके पति जो है शरीर त्याग देता है।
और उसकी पत्नी देखती है कि जब वो शरीर त्याग रहे हैं तो उनके माथे से जोत निकल रही है, तो वह कहती है कि सच्चे पातशाह, जो आपकी कमाई करता है, जो सिमरन करता है, उसे आप एक ना एक दिन अपने साथ ज़रूर लेकर जाते हैं। हम जो सत्संगी हैं आप पर अपना विश्वास डोल देते हैं, लेकिन आपने मेरे पति को कहा कि आप उनको लेकर जाएंगे, तो आप उन्हें लेकर गए हैं। तो ऐसे ही जो सत्संगी आपकी कमाई करे उन सब को अपने साथ जरूर लेकर जाए, क्योंकि उन्होंने आप पर ही विश्वास जो है बनाया है। तो साथ संगत जी, सभी सत्संगी के मन में यही होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि बाबा जी हमें जब हमारे अंत समय में ज़रूर लेने आएंगे, और जो कमाई वाला होता है उसे पहले ही पता चल जाता है। तो साथ संगत जी, आप भी बाबा जी पर भरोसा रखें और भजन सिमरन ज़रूर कीजिए, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही है जो हमें उस सचखंड तक पहुंचाएगी। साथ संगत जी, यही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।